मैं घर चलता हूँ। बीबी मैं मुझे मुझे माफ कर देता है सरकार। मैंने और अम्मा सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको और अहराम को धोखा दिया। आप सब कुछ जानते हुए भी आपने इतनी फराग दिली से राबेल को कबूल कर लिया। मैं हमेशा लोगों की इज्जतों से खेला, कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बाकी लोगों की भी इज्जत उतनी ही कीमती है जितनी कि मेरी अपनी इज्जत। मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा आपकी जगह लेना चाहता था और बनफ्शा से शादी करने के पीछे भी मेरा सिर्फ यही मकसद था। मैं बहुत बुरा होता है सरकार, बहुत बुरा हूं। मुझे आपने हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा और मैंने आपको ही धोखा दिया। और आपने सब जानते हुए भी कभी मुझे खानदान के सामने रुस्वा नहीं किया, मेरी इज्जत का पास रखा।
मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को घुट्टी उसकी फूफो दे। लेकिन साले, बेटा दुनिया को हम क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ ताया सरकार, अब ये बात इस तरह नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी तब्दीली हमें हमारे खानदान में जलील करके रख देगी। लेकिन कभी कभी अपने तौर पर तो हम उसे जाके मिल सकते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं? आपने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। आपका दिल इतना वसी कैसे हो सकता है ताया सरकार? जब औलाद को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बाप को अपना दिल वसी करना पड़ता है। अब बस करो साले, तुम अब बख्ता वाला के गद्दी नशीन हो और यूं बच्चों की तरह रोना तुम्हें जेब नहीं देता। चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो और अंदर जाओ। भरजाई पहले ही तुम्हारे सुबह से गायब होने पर परेशान है, अब इस हुलिया में तुम्हें देखेंगी तो और परेशान हो जाए। राबेल, तुम सुबह से बिला वजह इस दरवाजे को तके जा रही हो। ये कहाँ ले आए हो साले? मैं आपको वहां लाया हूँ जहां मुर्दे जिंदा होते हैं।
इसका सचमुच निकाह हुआ था। मेरी बेटी राबेल, राबेल, तुम जिंदा थी, मेरी बच्ची जिंदा थी, और मैं तेरे मरने की सारी रस्में करती रही, तुझ पर फातिहा पढ़ती रही। तुम तो सचमुच जिंदा हो मेरे मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी बच्ची जिंदा है, साले मेरी बच्ची जिंदा है। जी अम्मा सरकार, जिस राबेल को हम खानदान की खातिर गैरत के नाम पर मारना चाहते थे, ये वही राबेल है। मेरी राबेल, मेरी बच्ची राबेल, राबेल, राबेल। अम्मा सरकार, आपकी बदकिस्मत राबेल जो मर के भी ना मर सकी। राबेल मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म, बहुत ज्यादती की। ना अम्मा सरकार, ना, मैं आपके सदके जाऊं। माए तो बेटियों से कभी माफी नहीं मांगती, और आपने मुझ पे कोई जुल्म नहीं किया। मुझे तो मेरे खेल की सजा मिली है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है अम्मा। सबने अपनी अपनी इज्जत बचाई है। इसमें मेरा कसूर है। मैंने अपनी अदावत निकाली। कैसी अदावत? थी कोई। मुझे माफ कर दीजिए बीबी मुर्शद। अम्मा सरकार, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका बहुत दिल दुखाया। ना मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल तू। तेरे साथ जो कुछ हुआ, जो ज्यादती हुई, वो सब कुछ हमारी बेजान आह का नतीजा था। तुम उस खानदान में पैदा हुई हो राबेल, जहां सर उठा के चलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती। इस खानदान के रस्ते तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो कबीर। अब तुम इसे हमारी बदकिस्मती समझो या मजबूरी,
लेकिन हम दुनिया को नहीं बता सकते। हमारा खानदान हमारे इंकशाफात के इतने झटके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जैसा भी है, हमारी जड़ें इसी दरख्त से मुंसलिक हैं। हम इनसे अलग रहकर कुछ भी नहीं है। ये देखें अम्मा सरकार, ये हमारी राबेल की बेटी है। राबेल आपी, ये बता मेरा भतीजा, माशाल्लाह, फुप्पो की जान। राबेल, तुम्हारी बहुत ख्वाहिश थी ना कि अपने भाई के बेटे को गुट्टी मैं दूं। जी अम्मा सर। अब भी ये ख्वाहिश पूरी कर लो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ साईं? किसे ढूंढ रहे हैं? किसी को नहीं। चलें? चलिए। रुक क्यों गए? कुछ नहीं है, चलिए। सलाम बीबी मुर्शिद। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? बीबी, मलका ने सलाम किया है आपको। सलाम का मतलब दुआ होती है। तुम पर सलामती हो, और उसका जवाब भी दुआ होती है कि तुम पर भी सलामती हो। हमारे रिश्ते के दरमियान ऐसी किसी दुआ की गुंजाइश नहीं है। बीबी मुर्शिद, रिश्ता कहाँ है? एक ही तो रिश्ता है। आप मेरी मुर्शिद है और मैं आपकी कनीस। ऐसी बातों से साईं बहक सकते हैं, मैं नहीं। साईं चलें, सारी मुलाजमाएं देख रही हैं आपको। साईं, नाना बन चुके हैं अब आप। दूसरों के सामने अपनी इस पुरानी मोहब्बत के बेलगाम घोड़े को जरा लगाम लगा कर रखा करें। वैसे आज साले की बात ने मुझे बहुत हैरान किया है। क्या? वो मलका के दामाद को गद्दी पर बिठाना चाह रहे? बीबी, वो एहराम की बात कर रहा था। तो क्या वो मलका का दामाद नहीं है?
एहराम के साथ वाकई हमने बहुत ज्यादती कर दी है। इस गद्दी का असल हकदार वही था। ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही ऐसी कोई बात मैं बर्दाश्त करूंगी अब इस उम्र में। ये रुसवाई नहीं उठानी मुझे। क्या आप मेरे दामाद के बराबर लाकर मलका के दामाद को बिठा दें? बच्चा है साले तो, और आपको नहीं चाहिए कि आप किसी भी गलत बात में उसकी हिमायत करें। कभी कभी बच्चे भी इतनी समझदारी की बात करने लगते हैं कि बड़े भी वो बात नहीं कह सकते। समझदारी की बात नहीं कर रहा है वो, आपके दिल की बातें कर रहा है। खैर, मुझे नींद आ रही है इस वक्त, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती इस बातों पर। लेकिन एक बात आप अपने दिल और जहन में बिठा लें कि मलका का दामाद कभी भी मेरे दामाद मुझे बुला लिया होता बेबी मुर्शिद, आपने क्यों तकलीफ की? तुमने मुझसे एक मर्तबा भी किसी बात का कोई गिला नहीं किया। किस बात का गिला करती मैं बेबी मुर्शिद? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, तुमसे तुम्हारी खुशियां भी छीन ली, हत्ता कि तुम्हें इतना मजबूर करती है कि तुम आजादी से इबादत भी नहीं कर सकती थी। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत थी बेबी मुर्शिद, और किस्मत से भला कौन गिला करता है? वो आपके और मेरे हाथ में थोड़ी थी। मुझे माफ कर देना सादिका। आओ बेटी। तुम भी मुझे माफ कर दो बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। ना बीबी मुर्शिद ना, अगर आप मुझे अपनी बेटी कह ही चुकी हैं तो यूँ शर्मिंदा हो कि मुझे गुनाहगार मत कीजिए। तुम्हें पता है ताहिरा, जब साले तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं तुम लोगों को यहाँ रखना ही नहीं चाहती थी,
लेकिन तुम्हारे कदम इस घर के लिए इतनी खुशियां लेकर आएंगे मुझे मालूम ही नहीं था। तुम्हारे यहाँ आने से मुर्दे भी जी उठे। ऐसा क्या हुआ है बीबी मुर्शिद? हुआ है कुछ ऐसा जिस खानदान में आज तक नहीं हुआ। आप बहुत खुश लग रही हैं, कोई खास बात है? बात तो बहुत खास है ताहिरा, लेकिन पूछना मत। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम बहुत बख्तावर हो। तुम्हारी वजह से इस घर की खुशियां लौट आई हैं बेटा। मुझे आज साले के तुम्हें यहाँ लाने के फैसले पर बहुत खुशी हो रही है। तुम आज से इस घर में मेरी बेटी बन के रहोगी, बिल्कुल मेरी राहेल की तरह। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? इतना महंगा गुलदान तोड़ दिया, नुकसान तुम्हारा बाप आकर भरेगा यहां। खाती तो 8 बंदों का हो तुम, इतना सा गुलदान नहीं संभाला जाता तुमसे। माफ कर दे बीबी मुर्शिद, गलती हो गई। तुम्हारे माफी मांगने से मेरा गुलदान वापस आ जाएगा। छोड़ें बीबी, आपके गुस्सा करने से ये वापस थोड़ी आ जाएगा। माफ कर दें बेचारी को। साईं आप खामोश हो जाएं, ये मेरा जाती मसला है। इतनी बेचारी नहीं है ये कमजात मुलाजमा है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जरा सी इज्जत दे दो, समझती है मालिक बन गई है। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो? साफ करो ये सब कुछ। जी साईं चलें प्लीज, बनफ्शे हमारा इंतजार कर रही होगी। चलें। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। लेकिन ये सरासर ज्यादती है ताहिर सरकार। हम सब लोग जानते हैं कि इस गद्दी का असल हकदार कौन है।
बात ठीक है सौले, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। खानदान वाले पहले ही हमारे इतना खिलाफ हैं। अगर अगर अब आकर ये सब कुछ उन्हें मालूम हो गया तो वो हमें खानदान से निकाल देंगे और गद्दी लक्की महल से छिन जाएगी। लेकिन क्या फायदा ऐसी गद्दी का ताया सरकार, जिस पर बैठकर मैं एक भाई का हक अदा नहीं कर सकता, अपने बिखरते हुए घर को नहीं समेट सकता, अपनी जीती जागती बहन को मुर्दा कर दिया। नहीं ताया सरकार, मुझ में आप जितनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस गद्दी के जायज नाजायज उसूलों का पाबंद बन जाऊं, अपने घर के वासियों से अजनबियों की तरह मिलूं। मुझे तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ नहीं है सौले, लेकिन इस वक्त ये सब बातें हालात को मजीद खराब कर देंगी। मेरा घर पहले ही तूफान की जद में है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह डूब जाए कि इसका नामो निशान बाकी ना रहे। लेकिन ताया सरकार, लेकिन जो भी है, मेरा तुमसे वादा है कि मैं बहुत जल्द सारे राज बगैर किसी चीज की परवाह किए खानदान वालों के सामने खोल दूंगा। लेकिन तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मैं लक्की महल जा रहा हूं बीबी। साईं, अभी तो आए हम लोग, थोड़ी देर तो बैठे नवासे के साथ। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें बेटा नहीं दिया, क्योंकि उससे हमें नवासे की शक्ल में वारिस देना था। मेरा बेटा आपका वारिस नहीं है ताई अम्मी। मैं कभी भी अपने बेटे को इस खानदान के रस्म रिवाज का कैदी बनाकर गद्दी पर नहीं बिठाऊंगा। वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा, अपनी मर्जी से, किसी पीर की तरह गुलाम बनकर नहीं। अंदाज में बात कर रहे थे अम्मा से। क्यों? क्या हुआ मेरे अंदाज को? आपको पता भी है कि आपके इस अंदाज से अम्मा को कितना दुख हुआ होगा? और जो मुझे दुख हुआ है उसका एहसास है तुम्हें? ऐसा भी क्या कह दिया था अम्मा ने? सिर्फ अपना वारिस ही तो कहा था। वारिस नहीं, अपनी गद्दी के लिए अगले कैंडिडेट का इंतखाब कर रही थी वो, हमारे बेटे को। तो इसमें बुरा ही क्या है? देखो बनफ्शे, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात समझ लो, मेरा बेटा इस गद्दी का वारिस कभी नहीं बनेगा, और ये बात ताई अम्मी को भी बता दो। मलका, क्या हुआ मलका? अभी तक सोई हुई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाय मैं मर गई, तुझे तो तेज बुखार है। मलका,
उठ मलका, तूने दवाई खाई है कि नहीं? हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? मलका, हाय मां मर गई। ठंडे पानी की पट्टियां रखो इसे। क्या हुआ से दीदी? कुछ नहीं, ऐसे ही हल्का सा बुखार है। आप ज़्यादा परेशान ना हो उसके लिए। मैं उससे मिल लूँ? हाँ ज़रूर मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे छुप छुप कर रातों को मिला करते थे। साईं, इस वक्त आपका उससे मिलना हमें ख्वार कर देगा। मैं इस उम्र में कोई रुसवाई नहीं चाहती। आप प्लीज़ अपना और मेरी इज्जत का ख्याल करें ज़रा। लेकिन बीबी, मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूँ, उसकी खबर लेना चाहता हूँ, बस। मैंने आपको बताया ना कि उसे हल्का सा बुखार है। आपको एतबार नहीं मेरी बात का? साईं प्लीज़, मुझे भी ख्याल है उसका। ठीक है वो मेरी सौतन है, मगर इंसान है वो। इसीलिए मैंने हमारी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलवाया उसके चेकअप के लिए। अगर मैं चाहती तो बख्तावाला के किसी भी मामूली से डॉक्टर को बुलाकर भी उसका चेकअप करवा सकती थी। बीबी मुर्शद, वो डॉक्टर साहबा होगी। ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। आप परेशान मत हो, मैं वहीं जा रही हूँ।
तो फिर ये सब कैसे? क्या क्या सब कैसे? बीबी मुर्शद, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर सलमा जी? कोई गलत फहमी तो नहीं हुई आपको? नहीं बीबी मुर्शद, इसमें गलत फहमी की कोई बात नहीं। ऐसे केसेस तो डेली हमारे पास आते रहते हैं। डॉक्टर सलमा प्लीज़ आप ये बात बाहर किसी से मत कहिएगा। लखी महल में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप प्लीज़ बाहर किसी से ये जिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानती हैं ना कि हमारी नौकरानियों की इज्जत भी हमारे लिए अपनी इज्जत के बराबर ही होती है। इन्हें तो शर्माई नहीं सब कुछ करते हुए। अब अगर यही अपनी इज्जत की हिफाजत ना करना चाहें तो भला मालिक क्या कर सकता है? पता नहीं कहां कहां पे मुंह मारती फिरती हैं ये। अब इसे क्या मालूम कि जिस घर में इसने पनाह ली हुई है उस घर का मर्तबा क्या है। अब तो अच्छी तरह जानती है ना डॉक्टर सलमा कि कितनी रुसवाई की बात होगी हमारे लिए। जी। अच्छा ही किया होगा इसके घर वालों ने कि इस पर जमीन तंग कर दी। वो इसे पहचान गए होंगे, हम नहीं पहचान पाए। देखिए, मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी ऐसी कमज़ात औरतों की वजह से लखी महल वालों पर उंगलियां उठाए। हमें बदनाम करने के लिए इस उम्र में न जाने किसका गुनाह उठाकर ले आई है। डॉक्टर सलमा प्लीज, अब लखी महल की इज्जत आप ही के हाथ में है। आप ही हमारा ये राज रख सकती हैं। प्लीज बाहर किसी से जिक्र मत कीजिएगा। आप बेफिक्र हो जाए मुर्शिद बीबी, आपका ये राज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। मुझे अब इजाजत है। थैंक यू डॉक्टर सलमा। अम्मा काली, जाओ जाकर इन्हें गाड़ी तक छोड़ कर आओ बाहर। अम्मा काली, बैग आप उठाए। ये चल। अच्छा मुर्शिद बीबी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रात को तुम दोनों उसके साथ ही सोना। जो हुक्म बीबी मुर्शिद।
मलका की अब ठीक है। उसे हुआ क्या था? बस हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, आराम से सो रही है। आप परेशान ना हो पड़े सरकार। मैं उसे देखना चाहता हूँ। सरकार, इस वक्त वहाँ मुलाजमे मौजूद हैं। ऐसी हालत में आपका वहाँ जाना सही अमल नहीं होगा। साईं, ठीक है वो आपको उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रात हो गई है, आप आराम करें। ठीक है। इस वक्त आपका उससे मिलना हमें ख्वार कर देगा। मैं इस उम्र में कोई रुसवाई नहीं चाहती। आप प्लीज अपना और मेरी इज्जत का ख्याल करें।
साईं, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, एक काम से बाहर जा रहा हूँ मैं। तो अलका की तबीयत कैसी है अभी? अब बिल्कुल ठीक है। वो आपकी मुरीदनी बीवी, जिसकी फिक्र आपको कल से खाए जा रही है। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी मलका? ठीक हो? वो मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, दिल में छुपाई शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। और साईं, तुम्हारी ये कलक कभी भी अपने मुंह पर नहीं मलेंगे। इसलिए मेरी मानो तो ये बच्चा खत्म करा दो।
इस उम्र में रुसवाई सही नहीं जाती मलका। सारे बख्ता वाले बच्चे रशीदा दाई के हाथ से ही पैदा हुए हैं। आपने जैसे मुझे बुलाया और मैं भागी चली आई। उठो, दरवाजा बंद करके आओ पहले। जी बेटा। और साई तुम्हारी ये पलक कभी भी अपने मुंह पर नहीं मलेंगी। ये कालक तो नहीं है, ये इस रिश्ते की मोहर है जो मेरे और सरकार के दरमियान है। और ये मोहर जमाने को दिखाने के लिए अल्लाह ने सरकार के माथे पे लगाई है। सरकार मुझ पर कभी भी शक नहीं करेगी, पर मैं उन तक पहुंचूं कैसे? कैसे पहुंचूं? तुम तो जानती हो ना कि लखी महल में ऐसा कभी किसी मुलाजमा ने नहीं किया। हाँ हाय, हाफिज फजलदीन की बेटी और ये करतूत। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता ना। और ये बीबी बच्चा है किसका? मुझे क्या पता किसका है, मैं उसके पीछे पीछे फिरती हूँ क्या? ना बीबी मुर्शिद, मैं तो ऐसे ही पूछ बैठी। अच्छा बहस मत करो, मुझे बताओ कि मेरा काम कर सकती हो या नहीं। क्यों नहीं करूंगी बीबी मुर्शिद, पता तो चले कि कितने महीनों का बच्चा है ये। बाज़ औक़ात औरतों की जान चली जाती है। मरती है तो मर जाए, मगर मुझे ये बच्चा खत्म कराना है बस। ये लीजिए बीबी, मैंने ये फक्की खास इसी काम के लिए बनाई है। रात को सिर्फ 1 चम्मच दूध में मिलाकर पिया देना और आपका काम हो जाएगा। अम्मा काली, ये मलका को पिला दो जाके। क्या है? सलाम पढ़े सरकार। वालेकुम अस्सलाम। ये किसके लिए है? ये वो जी बीबी मुर्शिद ने दिया है मलका के लिए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसकी खैरियत पूछना चाहता हूँ। उसे कहो मुझे मिले। जी सरकार।
मलका, बीबी मुर्शिद ने दूध भिजवाया तुम्हारे लिए। बहन काली, मुझे सरकार से बात करनी है। खुदा के वास्ते सरकार को बताओ, फिर वही अगर चाहेंगे कि बच्चा खत्म हो जाए तो मैं बच्चा खत्म कर दूंगी। मेहरबानी करो बहन काली, किसी भी तरह सरकार से मेरी बात करवाओ। मुझ पर बीबी मुर्शिद का घेरा बहुत तंग है, सरकार मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहे। साईं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर?